3 टिकट महाविकट। आमतौर पर इस जुमले का मतलब यह होता है कि जहां 3 लोग इकट्ठा हुए वहां मुसीबत आनी तय है। लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर इसके मायने कुछ अलग हैं। दरअसल करीब 2.5 दशक से दिल्ली की सत्ता में वापसी की राह देख रही बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी की ओर से 3 चेहरे अब बड़ी चुनौती हैं। पहला चेहरा अरविंद केजरीवाल का, दूसरा चेहरा मनीष सिसोदिया का और तीसरा चेहरा मौजूदा सीएम आतिशी का है। अब बीजेपी इन तीनों दिग्गजों को चुनाव में घेरने का बड़ा प्लान बनाकर मैदान में उतरी है। कैसे, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की। दिल्ली का दंगल दिलचस्प, मुकाबला होगा जबरदस्त। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, आपको घेरने की बड़ी तैयारी। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। मुझे केजरीवाल साहब इसलिए एक आसान प्रतिद्वंदी लगते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। केजरीवाल को कमल संदेश, कड़ी टक्कर देंगे प्रवेश। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है। मैं अरविंद केजरीवाल को टक्कर नहीं देने वाला, मैं उसको हराने वाला हूं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट छोड़कर भागने वाला है। सिसोदिया आतिशी के लिए बड़ा प्लान, विधोड़ी मारवाह के नाम का ऐलान। पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। रमेश बिधूड़ी जी, अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट सबसे बाद में जारी की, लेकिन उसमें योद्धाओं की ऐसी भरमार कर दी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की चुनौती बढ़ गई है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने दिल्ली की 29 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें 16 सीटों पर कैंडिडेट्स बदल दिए गए हैं, जबकि 13 सीटों पर पिछले नाम ही रिपीट किए गए हैं। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देगी। बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में आपके दिग्गजों को खास तौर से फोकस किया गया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मौजूदा सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ पार्टी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। प्रवेश वर्मा भारी वोट से नई दिल्ली से जीतेंगे और अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या आतिशी मरलेना, उसके जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस चुनाव के अंदर पराजित होंगे। कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी के दिग्गज रमेश बिधूड़ी मोर्चा संभालेंगे। यहां से कांग्रेस की अलका लांबा भी मैदान में हैं। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा उनको फिर से सांसद का टिकट देने। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। पोपट सीएम है आतिशी, और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेंगी बेचारी। तो इसीलिए वो
विदा हो गई हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी क्या हुआ 10 साल? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। 18 साल का युवा इन 10 सालों में 28 का हो चुका है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं, शराब आपने हाथ दी। विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। मनीष सिसोदिया को मात देने के लिए बीजेपी ने जंगपुरा सीट की कमान तरविंदर सिंह मारवाह को थमाई है, जो कांग्रेस के फरहाद सूरी से भी दो हाथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अल्टीमेटली जनता जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है। मैं डोर टू डोर जाता हूं और जब आप डोर टू डोर जाते हैं तो आपको बेहतर फीडबैक मिलता है और लोग इन दोनों पार्टियों से इस कदर परेशान हैं। जब लोग परेशान होते हैं, ये याद रखिए, तो पार्टी और कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ता है मगर लोग भी उसके लिए इलेक्शन लड़ते हैं। मालिक का करम रहा, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उसका अगर करम था मैं जीतूंगा, बिल्कुल मैं जीतूंगा। बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने पहली लिस्ट में बड़े बड़े चेहरों को ज्यादा मौका दिया है। नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। करोल बाग से उम्मीदवार दुष्यंत गौतम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजौरी गार्डन से कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। रोहिणी से उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जनकपुरी से प्रत्याशी आशीष सूद गोवा के बीजेपी प्रभारी हैं। कालकाजी से कमल का चेहरा रमेश बिधोड़ी लोकसभा सांसद रह चुके हैं और आदर्श नगर से मैदान में उतरे राजकुमार भाटिया दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। झूठ बोलने वाले और भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान लोग, इनसे दिल्ली को निजात दिलाने के लिए पार्टी नेतृत्व में मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने हमें दिल्ली में इस काम के लिए भेजा, क्योंकि 3 बार हम पहले ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली वासियों का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने कई पुराने चेहरों को रिप्लेस कर नए चेहरों को मौका दिया है, तो दूसरी पार्टियों से बगावत कर आए नेताओं पर भी बड़ा दांव खेला है। मसलन आम आदमी पार्टी छोड़कर आए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आप छोड़कर आए करतार सिंह तंवर को छतरपुर सीट से मौका दिया है। इसी तरह कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से और राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी से मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों हाथों से बेरहमी से दिल्ली को लूटा है और बर्बाद किया है। और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से निजात चाहते हैं। पीपल चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से जान छूटे, मोदी जी की सरकार बने। बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और उसका दावा है कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले पर दिल्ली का ताज तो आपको ही मिलेगा। हमने बिजली माफ की, पानी माफ किया, महिलाओं का सफर माफ किया, तीर्थ यात्रा माफ जो है मुफ्त कर रही, कितनी सारी चीजें, तमाम अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, सड़कें बिछाई। तो इतनी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल के कामों की कि जनता को अरविंद केजरीवाल के नाम पर विश्वास है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस भी खुद को कम नहीं आंक रही। उसकी तरफ से 48 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और जीत की दावेदारी भी दमदार है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, या शायद उनका जैसे पुराना होता है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत ले, ऊपर मोदी जी बने रहें। आपको याद होगा इनका एक ऐड भी आता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो कभी कभी ये शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सही में गंभीर है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, नाराजगी इन दोनों के खिलाफ बराबर की है, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। बीजेपी की लिस्ट सामने आने के साथ ही अब चुनावी टक्कर और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रचार युद्ध की शुरुआत करते हुए आप सरकार पर आपदा और शीश महल वाला वार किया था। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने
आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए लापता दूल्हे वाला पोस्टर जारी कर दिया था। आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। जाहिर है बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद अब दिल्ली में आपदा, शीश महल और दूल्हे वाले दंगल का नया चैप्टर शुरू होना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।